राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल सहराज लाइफ में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हमको पूर्णिमा के दिन ही क्यों करनी चाहिए। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का पूरा संदर्भ। दोस्तों, पुरा काल में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम में पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं, लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं परलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था और भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था कि लौकिक कलेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं परलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, सत्यनिष्ठा, सत्याग्रह। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करना चाहिए और इनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, इस लोक में सुख भोग एवं अंत में सत्यपुर में प्रवेश की स्थिति में आए। काष्ठ विक्रेता भील भी अति निर्धन था। किसी तरह लकड़ी बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने भी संपूर्ण निष्ठा के साथ सत्याचरण किया, सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करी। राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। वे नियमित रूप से भद्रशील नदी के किनारे सपत्नीक सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करते थे। सत्यनारायण ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। दूसरी तरफ साधु वर्णिक एवं तुंगध्वज स्वार्थबद्ध कोटिक के सत्यव्रती ससुर और दामाद जेल से मुक्त हुए और वह वापस अपने राज्य देश में लौटने लगे। एक दंडी स्वामी से झूठ बोल दिया कि नौका में रत्नादि नहीं, मात्र लता पत्र है। इस मिथ्यावादन के कारण उसे संपत्ति विनाश का कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। अंततः बाध्य होकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। साधु वर्णिक के मिथ्याचार के कारण उसके घर पर भयंकर चोरी हुई। पत्नी पुत्र दाने दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच उन्हें साधु वर्णिक के सकुशल पर लौटने की सूचना मिली। उस समय कलावती अपनी माता लीलावती के साथ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कर रही थी। समाचार सुनते ही कलावती अपने पिता और पति से मिलने दौड़ी। इसी हड़बड़ी में वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई। प्रसाद न ग्रहण करने के कारण साधु वर्णिक और उसके दामाद नाव सहित समुद्र में डूब गए। फिर अचानक कलावती को अपनी भूल की याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई और भगवान का प्रसाद लिया। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लगभग यही स्थिति राजा तुंगध्वज की भी थी। एक स्थान पर गोप बंधु भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजसत्ता मंदत तुंगध्वज तो पूजा स्थल पर गए और न ही गोप बंधुओं द्वारा प्रदत्त प्रसाद भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, इसलिए उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा। अंततः बाध्य होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की, सत्याचरण का व्रत किया और सत्यनारायण व्रत के कथा के उपर्युक्त 5 पात्र कथा पात्र नहीं, वे मानव मन की 2 प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। ये प्रवृत्तियाँ सत्याग्रह और मिथ्याग्रह है। यानी कि कोई तो इस बात को सच मानता है और कोई झूठ मानता है। कोई तो सोचता है हमें पूर्णतया सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा करनी चाहिए और कोई इसको यूं ही मिथ्या पाखंड ढोंग मान लेता है। लोक में सर्वदा इन दोनों प्रवृत्तियों के धारक रहते हैं। इन पात्रों के माध्यम से
स्कंद पुराण यह संदेश देना चाहता है कि निर्धन एवं सत्याहीन व्यक्ति भी सत्याग्रही, सत्याव्रती, सत्यानिष्ठ हो सकता है और धन तथा सत्ता संपन्न व्यक्ति भी मिथ्याहीन हो सकता है। सत्तानंद एवं काष्ठ विक्रेता भील निर्धन सत्ताहीन थे, फिर भी उन्होंने तीव्र सत्याग्रह प्रवृत्ति थी। इसके विपरीत साधु वर्णिक राजा तुंगध्वज संपन्न एवं सत्ता संपन्न थे, पर वह मिथ्याग्रही थे। सत्ता एवं संपन्न व्यक्ति में ही सत्याग्रह हो, ऐसी घटना विरल होती है। सत्याग्रह सत्यनारायण कथा व्रत कथा के पात्र राजा उल्का मुख ऐसी विरल कोटि के व्यक्ति हैं जो कि सत्यनारायण व्रत कथा का निहितार्थ यह है कि लौकिक परलौकिक की साधना के लिए मनुष्य को सत्याचरण व्रत लेना चाहिए। सत्य ही भगवान है और सत्य ही विष्णु है। लोक में सारी बुराइयां, सारे कलेशों, सारे संघर्षों का मूल कारण सत्याचरण अभाव सत्यनारायण व्रत का पुस्तिका में इस संबंध में यही बताया गया है कि सभी मनुष्यों को सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए और उनका व्रत करना चाहिए। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में मैं आपको सत्यनारायण भगवान की व्रत की पूजा विधि क्या क्या चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे उनका मंडप तैयार करना चाहिए, कैसे संकल्प लेना चाहिए और पवित्रकरण, आसन शुद्धि सब चीज़ें बताऊंगी और उसके बाद में हम इनके अध्याय जानेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर और देखते रहिए मेरे वीडियोस और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राधे।